Good morning students, welcome to my YouTube channel Kashivar Sir Classes. Today we will deal with the part appreciation of the poem The Inchcape Rock. अब appreciation बोलने के बाद में क्या होता है? Appreciation means to appreciate the poem, that is to enjoy the beauty of the poem. अभी appreciation किन चीजों में छुपा हुआ होता है? Appreciation होता है उस पोएम की टाइटल में, पोएम में, पोएट में, उसके बाद में पोएम में यूज की हुई स्टाइल, द राइटिंग स्टाइल, किस तरह से उसको फॉर्म किया गया है, इसके बाद में पोएम से मिलने वाला हमें मैसेज या फिर लेसन, उसके बाद में पोइटिक डिवाइसेस भी आते हैं उसमें, और लास्टली द ओपिनियन अबाउट द पोएम। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम टाइटल से। द टाइटल ऑफ द पोएम द इंचकेप रॉक इज अ वेरी कैची वन. It itself is a kind of lesson to us that what the poem is about. The poem Inchcape Rock is a symbolic poem. It is about the victory of good over the bad. The poem is a kind of representative poem of the different type of characters in our society. It is the best example of the poetic justice also. Again, the second thing, it is the poem. Now, how is the poem? The poem is written in the form of a ballad. Now, what is this ballad? Ballad को जिसको हम बोलते हैं पवाड़ा। तो बैलाड में क्या होता है कि किसी एक पर्सन के ऊपर उनकी प्रेज में वहां पे कुछ अच्छी चीजें लिखी जाती है। और इस पोएम के अगर आप देखते हो तो यहाँ पे भी हमें इसी तरह का एक बैलाड हमें देखने को मिलता है। द पोएम इज डिवाइडेड इन 17 क्वाट्रेन्स, ठीक है, तो यानी 17 स्टांजास, 4-4 लाइन के ऐसे स्टांजा में उसको बनाया हुआ है, फॉर्म किया हुआ है। इसके बाद में पोएम में हमें देखने को मिलता है एक पर्टिकुलर राइम स्कीम, ए ए बी बी, ये वो राइम स्कीम है जो पूरी पोएम में फॉलो किया हुआ है। इसके बाद में पोएम में और एक चीज हमें देखने को मिलती है, वो है इसका नरेटिव फॉर्म। अगर आप रॉबर्ट साउदी के पोएम को देखेंगे और रॉबर्ट साउदी के दौर के जो दूसरे पोएट्स है इनको अगर आप देखेंगे, उनमें एक ऐसा ही स्टाइल हुआ करता था, दैट इज द नरेटिव स्टाइल ऑफ एक्सप्लेनेशन। मीन्स पोएम में हमें नरेटिव फॉर्मेट देखने को मिलता है और पोएम जो है वो एक सिंबॉलिक टाइप में हमारे सामने आती है। सिंबल काय का? तो पोएटिक जस्टिस का। इसके बाद में थर्ड पार्ट जो आता है वो है पोएट। नाउ द पोएट ऑफ द पोएम द इंचकेप रॉक इज रॉबर्ट साउदी. Robert Saudi is not a very popular poet actually, but the speciality of Robert Saudi is that he is belonging to the school of romanticism, जिसमें विलियम वर्ड्सवर्थ आते हैं, इसके बाद में और से दूसरे पोएट भी आते हैं। तो आप अलेक्जेंडर पोप का नाम ले सकते हैं वहाँ पे, इसके बाद में रॉबर्ट ब्राउनिंग वगैरह का भी नाम आता है उसमें। तो ये जो पोएट जो है, इन्होंने द पोएट्स दे हैव रिटन, दे वेर ओनली फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट। इसके बाद में 3 स्पेशलिटीज है उनके पोएम में, वो है फर्स्ट वन द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर द बैड, सेकंड थिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ द सुपरनैचुरल पावर्स, और थर्ड थिंग जो आती है दैट इज द पोएटिक जस्टिस। इन 3 क्वालिटीज के ऊपर उन्होंने अपने पोएम में बताया हुआ है। रॉबर्ट साउदी की जो पोएम जो है ये एक अच्छी खासी फेमस पोएम है। हालांकि रॉबर्ट साउदी को उतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली, लेकिन फिर भी उनकी इंचकेप रॉक ये पोएम जो है बहुत ही अच्छी चली। So it was liked by the scribes as well as the readers also.
जो नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है वो है थीम। अभी द थीम ऑफ द पोएम, अभी थीम बोलने के बाद में थीम का मीनिंग होता है टीचिंग और अ लेसन दैट इज टॉट, और अगेन हम जिसको कहेंगे सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। अभी जो सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम जो है वो एक मोरल टाइप की है, एक मोरल थीम है इसमें, जिसमें बताया हुआ है कि एक अच्छाई की बुराई के ऊपर जीत, या फिर अगर आप बुराई करते हो तो उसका अंजाम भी बुरा ही होगा। ये इसमें थीम हमें सीखने को मिलता है। इस थीम को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे कैरेक्टर्स भी यूज किए हुए। जो पहला कैरेक्टर है वो है फादर एबॉट का, जो अच्छाई के प्रतीक है, ही स्टैंड फॉर द गुडनेस। और दूसरा कैरेक्टर जो यूज किया हुआ है वो है सर रोवर का, हु इज अ पायरेट एंड एन इविल पर्सन। और फादर एबॉट जो है उन्होंने इंच के बेल को इंस्टॉल किया हुआ है। इंच के बेल से लोगों की जान बचती है, जिसकी वजह से लोग उन्हें ब्लेस करते हैं। लेकिन उसी बेल को जो सर रोवर जो रहता है वो उसे काट देता है, जिसकी वजह से एट द एंड ऑफ द पोएम ही फेसेस हिज ओन ट्रेजिक एंड। So this is the theme of the poem. Then the next point, that is the style. Here the poem, it has a particular narrative style. The poem is written in 17 quatrains. Quatrains का मतलब होता है 4 लाइन का स्टांजा। यहाँ पे 4 लाइन के स्टांजा ऐसे कुल मिला के 17 है, तो ये एक लंबी और एक नरेटिव टाइप की पोएम है। पोएम को डिस्क्राइब करने के लिए यहाँ पे कुछ फिगर ऑफ स्पीचेस का यूज किया हुआ है, जिसमें हम कहेंगे अलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच, इसके बाद में पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच, और एक तीसरा एक और भी है जिसको हम कहेंगे साउंड से रिलेटेड है, वो है ओनोमेटोपी फिगर ऑफ स्पीच। यहाँ पे ये फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करने के साथ में फिक्स पैटर्न राइम का हमें देखने को मिलता है। दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द स्टाइल ऑफ द पोएम। यहाँ पे AAPB ये फिक्स स्टांजा पैटर्न हमें आखिर तक देखने को मिलता है। ये हुआ इस स्टाइल के बारे में। इसके बाद में एक थर्ड पार्ट जो निकल के आता है इसके बाद वाला, वो है स्पेशल फीचर। स्पेशल फीचर में मैं कहूंगा यहाँ पे कि पोएम में आपको एक मोरल लेसन तो मिलता ही है, साथ ही में यहाँ पे एक सुपरनैचुरल पावर का जो इंट्रोडक्शन किया हुआ है, और साथ ही में जो एक पोएटिक जस्टिस जो बताया हुआ है, दैट इज द स्पेशलिटी ऑफ द पोएम। यहाँ पे 2 कैरेक्टर्स है, फादर एबॉट और साथ ही में सर रोवर्स, वो एक दूसरे के अगेंस्ट में है। दे आर एक्चुअली द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 2 डिफरेंट कैरेक्टर ट्रेट्स। They represent the 2 different aspects of the human being. One stand for the heaven, the another stand for the hell. Now here in the poem, the another thing, that is the verbal image is created. A different type of atmosphere that is being created. What happens when there is the actually when Sir Rover is returning back to his home, on his way a different type of weather that he notices, a very kind of a silent weather, okay, during the night time. That is also very striking for us. Again the image, the way it is created, they are the exact one, means here a word imagery that is created before our eyes, okay. And again the ships which are actually the ship which is drifting, okay. So such expressions are there which are very catchy one, and they also attract our attention. So this is another speciality of the poem, okay. The next point is the moral of the lesson. Now what is the moral of the lesson? The moral of the lesson, that is that crime gets its own punishment. Again
it reminds us some again important proverbs like tit for tat, or again you can say that what goes around comes around. Again one more, evil digs a pit for others but falls into the same. Such proverbs that comes to our mind when we think about the poetic justice of the poem. The poetic justice is very important part in the poem. Again the introduction of the special here the supernatural powers, that is very catchy one. Okay, here we come to know that if you do the wrong thing with others, if you behave in a wrong way with others, you will also face your ill future, or again you will face your ill fate in the process. Okay, then the last point of the poem, that is the opinion. So what is my opinion about the poem? The poem is a poem which is a didactic type poem. Means didactic type means what? It teaches us a moral lesson. So I do say that I like the poem because it teaches me to be on good path. If you are follower of the good path, then you will certainly face a good miracle, a good thing that would be happening with you. So be good with others, certainly something good will happen with you also. That is the message we get, and so I do like the poem. The poem is very entertaining, as well as the poem is based on some ancient story, and so we enjoy the pleasure of reading some poem which is having some end. We feel curious what will happen next, and all those things, they just closely connected with one another, and so the poem becomes very interesting for us. Okay.